गर्भ संस्कार, गर्भावस्था और गर्भावस्था का वो समय सब माँ दिख झेलती है, माँ ही करती है और माँ ही उस पीड़ा को बर्दाश्त करती है। लेकिन इन सब के बीच में क्या हमने कभी ये सोचा कि इस माँ को ताकत कहाँ से आती है, वो एनर्जी वो कहाँ से पाती है? वो पाती है गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता से। जी हाँ, जितनी भूमिका हमारे जीवन में हमारी माँ की होती है उतनी ही भूमिका हमारे पिता की भी होती है, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चे का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी आगे की जितनी भी जीवन जो वो जीने वाला है या वो अपना कैरियर बनाने वाला है, उसमें वो पिता ही अपना रोल निभाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ ही इस लड़ाई में शामिल है। एक पिता भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक लड़ाई ही लड़ता रहता है। तो वो पिता ही है जो उस माँ को सपोर्ट करता है, उस माँ की ताकत बनता है, जो माँ उस बच्चे को दुनिया में लाने वाली है। जब हम छोटे थे, तो जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें माँ का आंचल बहुत अच्छा लगता है, बाद में भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम छोटे से थोड़े बड़े होते हैं, चलने फिरने लगते हैं, उठने बैठने लगते हैं, तब हमारे मन में ये होता है कि मेरे लिए अगर सामान आना है तो वो तो पिताजी ही लेकर आएंगे। अगर हमारे पापा बाहर से आते हैं तो हम इस उम्मीद में दौड़ के जाते हैं उनका वेलकम करने कि देखिए हो सकता है कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ ले आए। वो लाते भी हैं। तो ये जो लगाव और ये जो जुड़ाव बच्चों का एक पिता से होता है वो उतना ही होता है जितना कि माँ से होता है। तो मेरे ये बातें बताने का जो तात्पर्य था वो ये है कि गर्भावस्था के समय में भी होने वाले पिता का रोल उतना ही होना चाहिए जितना कि बच्चा पैदा होने के बाद वो अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे ही बेबी कंसीव होता है तो माँ जो है एक टेंशन में आ जाती है। खुशी भी होती है, उसके साथ साथ टेंशन भी होता है कि अब क्या होगा, मेरा होने वाला बच्चा कैसा होगा, मेरा मतलब डिलीवरी टाइम वो कैसा होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सोचती है वो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई संभाल पाता है तो वो है वो पिता जो उस बच्चे का। तो करना कुछ भी नहीं है, उन्हें मेंटली सपोर्ट करना है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं साथ हूँ तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, दवाइयाँ, एक्सरसाइज, प्राणायाम, अच्छा खाना सब अपना काम करते हैं, लेकिन जो भावनात्मक एक जुड़ाव होता है ना, जो लगाव हम कहते हैं, किसी के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, एक लगाव हो जाता है, वैसे ही एक पति पत्नी का संबंध होता है जो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो जो करते हैं उसका असर दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। तो गर्भावस्था के समय ये पूरा ख्याल रखना है कि एक माँ अगर उस दौर से गुजर रही है तो हस्बैंड का पूरा रोल होता है कि उस माँ को सहजता का फील कराए, वो सहज हो, वो प्रसन्न हो, वो खुश हो, क्योंकि इसका पूरा कार्यभार उस पिता पे ही हो जाता है। तो बस मेरे कहने का मतलब यही होता है कि भाई देखिए, गर्भावस्था का जो समय होता है ना, अब इसी टॉपिक में मैं बार बार बात कर रही हूँ, लेकिन इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी भी ज़रूरी है कि वो समय जब नज़दीक आने लगता है, जब महिला 9वें महीने की तरफ बढ़ने लगती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है, पता नहीं अब मेरा बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा या कैसा होगा, बेटा है या बेटी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चलते रहते हैं जिससे वो अकेली लड़ती रहती है। लेकिन अगर हमसफ़र अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है, हेल्पिंग नेचर है, तो उस समय में उसको बहुत सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों से, जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर सोच पाती है कि चलो अब जो होगा सब बहुत अच्छा होगा। और उसकी यही सोच उस बच्चे को बहुत ही स्वस्थ और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था ये बात कि देखिए, बच्चे का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे का इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो इमोशनली स्ट्रांग वो कैसे होगा? जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही दबे हुए नेचर के होते हैं, अपनी बातें कह नहीं पाते हैं और मन में बहुत कुछ भरा होता है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें वो गर्भ से ही उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ने लगता है, जिसको वो दुनिया में आने के बाद
वो वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने गर्भ में सीखा हुआ है। तो अगर माँ के मन में कुछ चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो माँ अपनी बातों को कहे, माँ अपनी बातों को उसके पिता से कहे, माँ अपनी बातों को अगर कोई सहेली है उससे वो कह सकती। मन में कोई बात मत रखिए, अपने मन से बाहर उसको निकालिए। अगर आपके पास कहने के लिए कोई नहीं है, आपकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है, तो ये हम सब जानते हैं कि ऊपर वाला है जो सबकी बातें बहुत प्यार से सुनता है। आप उसके सामने बैठिए और अपने मन की सारी बातें कह लीजिए। होता है ऐसा, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहाँ पे बैठ के लोग अपनी बातें ईश्वर को बता देते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, और अगर बता रही हूँ तो उसे सुनिए और उसका सोल्यूशन भी दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से माँ को भी और होने वाले पिता को भी, सभी दोनों को मिलकर ही इस जो यात्रा है, इस यात्रा को पूरा करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, यात्रा कोई भी हो, जीवन की यात्रा हो या फिर आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, जब तक आप एक एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे उस यात्रा पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी ऐसी यात्रा है जिसमें आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और बढ़ते ही रहना है। तो क्यों ना इस यात्रा को थोड़ा सुखद बना लिया जाए, थोड़ा सहज बना लिया जाए, है ना। टेंशन किस बात का लेना। मानते हैं आपके आसपास बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन उस 9 महीने के लिए बाकी सारे टेंशन को आप भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि एक नन्हा सा बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है और वो अब बस जन्म लेने ही वाला है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक माँ को और होने वाले पिता को बस ध्यान देना है। अच्छी बातें करिए, अच्छी सोच को एक दूसरे से शेयर करिए, ऊपर वाले का स्मरण करिए, और लाइफ ना बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप जीना चाहें तो